हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एयरमैन क्लासेस में। मेरा नाम अश्विन यादव। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगला चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये नेवी और एयरफोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, फिक्स रहता है ये इस चैप्टर से। और एनडीए में इसका फिक्स होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका मतलब है। तो आइए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, पहले हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम, ये जो घात, इसका हाईएस्ट घात होता है वो जो होता है हमारा 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात जो इसका 2 है, ठीक। और इसका जो हल होगा, इस समीकरण का जो हल होगा, इसका हल जो होगा वो कितना होगा, वो भी 2 होगा। इस समीकरण का मूल कितना होगा, इसका भी मूल जो होगा वो 2 होगा। और इसमें जीरोस कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। अब आप पूछेंगे ये जीरोस क्या होता है और जीरो शून्य 2 कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई समीकरण है द्विघात समीकरण, तो उसको हल करने में हमें क्या मिलेगा, x - 6 और x - 4, ठीक, इक्वल टू 0 अगर मिलता है हमें, तो इसमें x - 6 इक्वल टू 0 एक हुआ और एक हो जाता है x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x - 6 और x - 4, ये पहला है, ये दूसरा 0 मिल गया, ठीक है। तो ये 2 जीरोस हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, वो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसका जो अल्फा और बीटा होता है, इसके 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, मान लीजिए दिया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, तो अल्फा और बीटा के लिए हम जानेंगे इसमें 2 चीज होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। और एक होता है मूलों का योगफल, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो जो मूलों का गुणनफल होता है वो हमारा होता है c बाई a, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, वो होता है हमारा -b बाई a होता है, ठीक है, -b बाई a। इसका क्या मतलब है, c बाई a का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है कांस्टेंट है इनटू x² का गुणांक है, ठीक है। तो कांस्टेंट अपॉन सबसे बड़ी वाली घात का गुणांक, मैं आपको बता रहा हूं, कांस्टेंट प्लस सबसे बड़ी वाली घात का गुणांक। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट अपॉन x² का गुणांक, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन x² का गुणांक। और इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उससे एक छोटी घात का गुणांक, उससे, वो भी माइनस में, उससे एक छोटी घात का गुणांक, x का गुणांक बटा में सबसे बड़ी वाली घात का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा होता है मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो आप सोचेंगे कि अगर हमारा दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही घात जो है चतुर्थ घात हो जाए, 5 घात हो जाए, 6 घात हो जाए, 3 घात हो जाए, तब इसके लिए मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल कैसे होगा, ठीक है। तो मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इसके लिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर दे दिया है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d इक्वल टू 0, ठीक। तो मैंने अभी बताया मूलों का गुणनफल जो होता है वो कांस्टेंट अपॉन सबसे बड़ी वाले घात का गुणांक,
सबसे बड़ी वाली घात का गुणांक मतलब x के पावर 4 का गुणांक। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो मूलों का योगफल होगा हमारा, मूलों का योगफल जो हमारा होगा वो होता है -b/a। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा घात वाला होता है उससे एक छोटे घात का गुणांक, मतलब -x³ का गुणांक, x³ का गुणांक बटा में x की पावर 4 का गुणांक। ठीक, इसका मतलब क्या है, -x³ का गुणांक क्या b है और x पावर 4 का गुणांक क्या है, वो है a, और इसका जो था वो d/a हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि अब आप सोचेंगे 5 घात का होगा तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दिया हूं जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो हमेशा -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा d/a होगा, कांस्टेंट अपॉन सबसे बड़ी घात का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ऐसे हमारा निकल जाता है इस समीकरण से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब मूलों से ही हम समीकरण कैसे बनाते हैं, अगर हमारा दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो इससे हमें जो समीकरण बनाना है वो समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है रूट्स ऑफ, ये मूलों का योग, मूल दिए हुए हैं, तो इनसे अब हमें कैसे बनाना है समीकरण। इफ अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो इसका समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बनता है हमारा x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का गुणनफल होता है हमारा, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वल टू 0 हो जाता है हमारा, ये समीकरण बनता है। ठीक है, ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछता है। ठीक है, तो अगला हमारा होगा क्या कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हो, अल्फा दिया हो तो बीटा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें एक अल्फा दिया होगा तो एक अल्फा दिया होगा तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अगर दिया है मान लीजिए दिया है अल्फा इक्वल टू दिया है a प्लस ib। ठीक है, तो जो बीटा होगा वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, दूसरा मूल उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, a माइनस ib हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या होता है, तो मैं इसका उदाहरण भी देके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जो 2 प्लस कड़ी में 3 दिया है, अगर अल्फा दिया है तो बीटा नहीं दिया है, तो बीटा उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, अगर एक मूल दिया हो तो दूसरा मूल में मिल जाता है ऐसे। ठीक है, अब इसमें ही हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है ये डिस्क्रिमिनेंट, जिसे विभेदकर या विवेचक कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विविधकर या विवेचक। ठीक, विवेचक या विविधकर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d से इसको दिखाते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो b² माइनस 4ac होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई समीकरण इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर आएगा, इक्वल आएगा या ग्रेटर इक्वल आएगा, तो उसके लिए क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो इसमें d आएगा विविधकर, ठीक है, d इसमें अगर d हमारा जो आएगा वो 0 से ग्रेटर देन आएगा, तो इसके जो रूट होंगे, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। ठीक है, मतलब
इसका अगर d इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो वास्तविक असमान होगा, रियल अनइक्वल, ठीक है। अगर d इज लेस देन 0 आएगा तो वो होगा अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक असमान, ठीक है, असमान, अवास्तविक असमान होगा, ठीक है। अगर d इज लेस देन 0 आया तो अवास्तविक असमान मतलब इरेशनल, अरे रियल नहीं होगा और असमान अनइक्वल होगा। अगर d इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, d इक्वल टू 0 आता है तो हमारा क्या होगा, ये वास्तविक होगा, वास्तविक, रियल और इक्वल होगा, समान होगा। d इक्वल टू 0 पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वास्तविक और इक्वल, समान होगा, ठीक है। अगर d इज ग्रेटर इक्वल 0 आया तब क्या होगा, तब ये हमेशा वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। d इज इक्वल और ग्रेटर होगा तो वास्तविक होगा, और d जो होगा, d एक पूर्ण वर्ग होगा, d पूर्ण वर्ग अगर होगा, पूर्ण वर्ग होगा हमारा तो ये क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हो गया, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका भी होता है डोमेन रेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डोमेन रेंज होता है जो कि सभी लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जैसे हम बता देते हैं। अगर इक्वेशन ये दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हो, ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन होता है और एक रेंज होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है, द डोमेन, डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज बी रियल नंबर, ठीक, ऑलवेज बी रियल नंबर। तो इसका क्या मतलब, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी अगर फंक्शन दिया हो तो उसमें डोमेन, उसमें उस वैल्यू का फंक्शन का मान रखने पे हमें डोमेन मिलता है, और डोमेन जो मिलता है उसका मान रखने पे हमें रेंज प्राप्त होता है, ठीक है। तो रेंज जो होता है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, और रेंज इसमें जो होता है डोमेन से, डोमेन के बाद जो निकलता है वो रेंज निकलता है, रेंज जो होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज जो होगा उसका हम आपको क्वेश्चंस में बता देंगे, जो कि अगले वीडियो में लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पूरा जो लुसेंट्स की बुक होगी उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।